नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम यहाँ पुनः कक्षा 10वीं की संस्कृत का जो छठवां पाठ था यशः शरीरम, उस पाठ को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में लगभग आधे से ज्यादा पाठ अपना कवर हो गया था और पुनः जो आज ये वीडियो रहेगा यह भी 30 से 40 मिनट का रहेगा, क्योंकि आधा तो अपन जो अभ्यास कार्य रहेगा उसमें टाइम चला जाएगा और जो कुछ पार्ट उसका भी रह गया था जो कि उपसंहार के रूप में बचा था, तो वो भी आज इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो कुछ व्याकरणात्मक उसमें टिप्पणियां हैं या फिर व्याकरण है वो अपन बोर्ड पर देखेंगे, और जो सामान्य गद्य है वो अपन उसी में पुस्तक में जो कि स्क्रीन पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। चले, कल यहाँ तक हो गया था, दिनद्वयस्य से अपन को प्रारंभ करना था और कल यहाँ तक हो गया था दूरात एव तत् दृष्ट्वा वासुदेवः गुरुकुलम प्रत्यागच्छत। मतलब जैसे गुरु जी ने कहा था कि दूर से देख के ही और वापस आ जाना, तो वो भी दूर से देख के उनके घरों को और वह वापस आ जाता है। इसके बाद की कहानी अपन को पढ़ना है। दिनद्वयस्य अनंतरम गुरु गुरुः अकथयत, यहाँ से अपन को स्टार्ट करना था। तो आप लोग पुस्तक ध्यान से खोल लें अपनी और ओपन करके बैठें, जिससे और अच्छे तरीके से अपन इसका अध्ययन कर सकें। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर लें, जिससे कि वह वाइट हो जाए और आप इस चैनल से उस कारण से सीधे जुड़ जाएंगे। चलें देखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। दिनद्वयस्य अनंतरम गुरुः अकथयत। दिनद्वयस्य, दिन मतलब होता है दिन, द्वयस्य मतलब दो, तो 2 दिन के अनंतरम, अनंतरम मतलब होता है बाद में, 2 दिन के बाद। गुरुः मतलब गुरुजी, अकथयत मतलब बोले। कथ धातु है, कहने के अर्थ में प्रयोग होती है। आ यहाँ पर आगे लग गया है, तो आपको तो अभी केवल याद रखना है इतना कि लंग लकार है, इस प्रकार से। तो दिनद्वयस्य अनंतरम गुरुः अकथयत, गुरु बोले, उनके गुरुजी बोले, वासुदेवः, वासुदेव, भवान इतः स्वगृहं गन्तुमर्हसि। भवान आप, इतः यहाँ से, स्वगृहं अपने घर, गंतुम, गंतुम मतलब जाने योग्य, अर्हसि मतलब हो, मतलब अब तुम अपने घर जाने योग्य हो। अब आपका अध्ययन पूरा हो गया है और जो मैंने आपको टास्क दिया था या फिर जो कहा था आपको वो आपने पूरा कर दिया है। क्या आप वहाँ उन गाँव में जाके और वापस आ गए हो। अब क्या बोलते हैं, गमनात् पूर्वम भवता देवराजो रामदेवयोः पूर्णम परिचयम प्राप्तव्यः इति। क्या कहा, गमनात् पूर्वम, गमनात् मतलब जाते हुए या जाने से, गमनात् मतलब जाने से, पंचमी है ना तो शे आएगा, अपादाने पंचमी, अपादान में तो अपादान से। गमनात् मतलब जाने से, पूर्वम मतलब पहले, भवता मतलब आप, देवराजः और रामदेवयोः, तो आप जाने से पूर्व देवराज का और रामदेव का पूर्णम पूरा, परिचयम प्राप्तव्यः पूरा परिचय प्राप्त करो। क्या करो, जो आपने उनके मकान देखे थे, घर देखे थे, तो उनका पूरा परिचय प्राप्त करके आओ। मतलब आप अपना उनका पूरा परिचय प्राप्त करके जाना। किन किन का, एक तो जो देवराज था उसका और रामदेव था उसका, वासुदेव को परिचय प्राप्त करने जाना है। चलें देखते हैं। एतम आदेशम पालयन वासुदेवः पुनरपि द्वारकापुरं प्राप्य देवराजस्य गृहम् अगच्छत। एतम इस प्रकार, आदेशम आदेश का, पालयन पालन करते हुए, वासुदेवः वासुदेव जो कि शिष्य था उनका, मार्कंडेय ऋषि का, पुनरपि पुनः भी, द्वारकापुरम द्वारकापुरी में या द्वारकापुरी को, प्राप्य प्राप्त करके, देवराजम या फिर देवराजस्य देवराज के, गृहम गृहम मतलब घर, अगच्छत मतलब आ गया। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर, इस प्रकार जो गुरुजी ने आदेश दिया था तो उस आदेश का पालन करते हुए जो वासुदेव था वह पुनः द्वारकापुरी आकर के और देवराज के घर आ गया, क्योंकि पहले उसने देख लिया था घर, तो पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आगे, कोपेन एव, चले कहाँ थे अपन, यहाँ गृहम अगच्छत पे थे, यहाँ से आगे चल रहे हैं। वैभवोपेतम गृहम तत्, देखें उसके घर के बाहर पहुंच गया है, उसका घर बता रहे हैं कैसा था। वैभवोपेतम, 2 शब्द हैं यहाँ पर, एक तो वैभव है और दूसरा है उपेतम,
उपैतम या उपेतम। तो वैभव से सहित, उपेतम मतलब वैभव से सहित, वैभव से भरा हुआ। क्या था? ग्रहम, ग्रहम मतलब घर, तत् मतलब वहां पर। जो उसका घर था वो कैसा था? वैभव से युक्त था, वैभव से सहित था। आगे, द्वार रक्षकः तस्य प्रवेशम निषिद्धवान। द्वार रक्षकः मतलब गेट कीपर, जो दरवाजे पर खड़ा रहता है, दरबान। तस्य उसको, प्रवेशम प्रवेश, निषिद्धवान निषेध कर देता है। क्या करता है? जो द्वार रक्षक होता है उसको अंदर जाने से मना कर देता है कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। आगे, बहुधा प्रार्थना यदा कृता तदा शः अंतः गत्वा देवराजम वासुदेवागमनम निवेदितवान। क्या कहा? बहुधा मतलब अनेक प्रकार की। यहाँ जो बहुधा शब्द है इसका अर्थ होगा अनेक प्रकार की। प्रार्थनाम प्रार्थना, यदा मतलब जब, कृता कृता मतलब की, तदा तब, शाह वह, अंतः गत्वा अंदर जाकर, अंतः मतलब होता है अंदर, गत्वा मतलब जाकर, देवराजः देवराज, वासुदेवा वागमनम, वागमनम मतलब आगमनम। दो शब्द होंगे, एक तो होगा आगमनम और एक होगा पहला वासुदेव, वासुदेव। तो कैसा? वासुदेव के आगमन का निवेदितवान, निवेदन करता है, मतलब जो गेटकीपर था वो द्वार दरबान था, द्वार रक्षक था जो, वो अंदर अंदर जाता है बहुत जब ये प्रार्थना करता है कि मुझे उनसे मिलना ही है, जो देवराज जी हैं उनसे मिलना है। तो फिर वो कहता है कि चलो रुको, मैं जाता हूँ अंदर और पूछ के आता हूँ। तो इस प्रकार से वह अंदर देवराज जी के पास पूछने जाता है कि कोई वासुदेव आया है आपसे मिल ले। आगे, कोपेन एव बहिः आगत्य देवराजः। देखें, कोपेन मतलब कोप से, मतलब क्रोध से, एव मतलब ही, बही मतलब बाहर, आगत्य मतलब आकर। बहुत ज़्यादा गुस्से में वो वहाँ से अंदर आकर, अपने घर से बाहर आकर, देवराजः देवराज। देखें, बहुत ज़्यादा गुस्से में है देवराज और अंदर आया है। जैसे ही दरबार ने उससे कहा कि आपसे कोई मिलने आया है, तो किम धनम याचितुम आगता, आगतम भवता, किम क्या, धनम धन, याचितुम मतलब प्राप्त करने के लिए, आगतम मतलब आए हो, भवता मतलब आप, क्या आप धन प्राप्त करने के लिए आए हो, मुझसे धन मांगने के लिए आए हो। मया कस्मै चित किमपि न दीयते, मैं, मया मतलब मेरे द्वारा, कस्मै कस्मैश्चित कुछ भी, या फिर थोड़ा सा भी, या फिर किसी को भी। कस्मैश्चित का अर्थ होगा किसी को भी। किमपि, किमपि मतलब थोड़ा सा भी, ना दीयते नहीं दिया जाएगा, या फिर नहीं देता हूँ, दीयते मतलब देता हूँ। क्या कहता है वो? मेरे द्वारा किसी को भी थोड़ा सा भी धन नहीं दिया जाता है, या फिर मैं किसी को भी धन नहीं देता हूँ। क्या तुम धन मांगने आए हो? मम विश्रांति नाशिता भवता, मम मतलब मेरी, विश्रांति मतलब शांति को, शांति कह सकते हैं, या फिर मेरे सुख को, मेरे आराम को, नाशिता नष्ट किया है, भवता आपने, तुमने मेरी शांति को नष्ट किया है, तुमने मेरे आराम को नष्ट किया है। निर्गम्यताम इति, यहाँ से चले जाओ। इति तर्जयित्वा, इति इस प्रकार से, तर्जयित्वा मतलब बहुत ज़्यादा चिल्लाकर या फिर डांट कर। तम मतलब उसे, उसे किसे? जो बेचारा गया था उसके यहाँ पर, वासुदेव। और प्रेषितवान, वासुदेव को भेज देता है बहुत ज़्यादा सुनाकर। अब क्या होता है? ततः वासुदेवः रामनाथपुरम प्राप्य रामदेवस्य गृहम् आगच्छत्। चलें, उससे तो दोनों के घर जाना था ना, तो अब वो कहाँ जाता है? ततः, ततः मतलब वहाँ से, या फिर ततः उसके बाद। वासुदेवः वासुदेव, रामनाथपुरम रामनाथपुर, प्राप्य प्राप्त करके, रामदेवस्य गृहम् अगच्छत् रामदेव के घर आया। वहाँ से वासुदेव निकल आता है और रामनाथपुर आ जाता है। जैसे ही उसे रामनाथपुर मिलता है, तो रामनाथपुर मिलते ही वह रामदेव के घर आता है। फिर क्या होता है? पर्णैः, पर्णैः मतलब होता है पत्तों का। निर्मितम, निर्मितम मतलब बना हुआ। प्राचीनम, प्राचीनम मतलब प्राचीन। गृहम, गृहम मतलब घर। तत् मतलब
उसका या फिर वहाँ। तो क्या होता है, वहाँ वह पत्तों से बना हुआ एक प्राचीन घर देखता है, या फिर वहाँ प्राचीन घर था पत्तों का बना हुआ। कश्चन मतलब कोई, युवकः युवक, तम उसे, सादरम आदर से सहित, स्वागतीकृत्य स्वागत करके, पानीय भोजनादि भी, पानीय मतलब पानी, भोजनादि भी मतलब भोजन आदि, तम मतलब उसे, सत्कृत्य सत्कार करके, सत्कार करके मतलब आदर पूर्वक, विश्रांत्यर्थम, विश्रांत्यर्थम मतलब यहाँ पर होंगे दो शब्द, एक तो होगा विश्रांत और दूसरा होगा अर्थम, विश्रांत और अर्थम। तो विश्रांत अर्थम व्यवस्थाम अकरोत, अकरोत मतलब करता है, व्यवस्थाम मतलब व्यवस्था, विश्रांत्यर्थम मतलब विश्रांत के लिए, शतकृत्य मतलब बहुत ज़्यादा सत्कार करके। तो क्या होगा पूरा इसका अर्थ, देखें पुनः पूरा यहाँ से देख लेते हैं। कोई युवक उसे आदर पूर्वक स्वागत करके पानी भोजन आदि की पूछता है और आदर पूर्वक विश्राम करने के लिए बोलता है, या आदर पूर्वक विश्राम की व्यवस्था एक व्यक्ति ने की। आगे, विश्रांते अनंतरम सः अहम रामदेवस्य पुत्रः इति स्वपरिचयम उक्त्वा आगमन कारणम अपृच्छत। देखें क्या होता है पूरा यहाँ पर देख लेते हैं। विश्रांते विश्राम करने के अंत में, एक तो हो जाएगा विश्रांत, तो वही होता है विश्रांते, विश्राम के अंत में। अनंतरम भी यहाँ पर लिखा है, तो विश्रांते मतलब विश्रांत के, अनंतरे मतलब बाद में, तो विश्राम करने के बाद में क्या होता है, सह मतलब वह, अहम रामदेवस्य पुत्रः इति, मैं रामदेव का पुत्र हूँ। जैसे ही विश्राम आदि आराम करने के बाद जो वहाँ पर खड़ा हुआ था, जो युवक उसे अंदर ले गया था, वो बोलता है, क्या बोलता है कि रामदेव का पुत्र हूँ। क्या लिखा है, अहम रामदेवस्य पुत्रः, मैं रामदेव का पुत्र हूँ। स्वपरिचयम, स्व मतलब अपना, परिचयम मतलब परिचय, उक्त्वा मतलब कहकर, आगमनात् कारणम अपृच्छत आने का कारण पूछता है। क्या करता है, आने का कारण पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। पहले तो ये कह देता है मैं रामदेव का पुत्र हूँ, तो इस प्रकार से अपना जब परिचय देता है और परिचय देकर आने का कारण पूछता है। यदा वासुदेवः रामदेवस्य दर्शनेच्छां प्रकटयत् तदा पुत्रः एकं भावचित्रं प्रदर्शयत्, या फिर प्रदर्श्य। क्या होता है, यदा जब, वासुदेवः वासुदेव, रामदेवस्य रामदेव के, दर्शनेच्छा दर्शन की इच्छा, प्रकटयत प्रकट करता है, तदा तब, पुत्रः पुत्र, एकम एक, भावचित्रम भावचित्र मतलब एक फोटो, प्रदर्श्य दिखाकर। क्या होता है, जब जो वासुदेव है वो रामदेव के बारे में पूछता है, तो जो यदा, ध्यान से देखें, यदा वासुदेवः रामदेवस्य दर्शनेच्छा प्राकटयत, जैसे ही वासुदेव रामदेव को देखने की इच्छा प्रकट करता है, कह रहे मुझे देखना है, तुम तो उसके पुत्र हो, मुझे रामदेव को देखना है, तो तब ही जो रामदेव का पुत्र था वो एक फोटो लेके आ जाता है बाहर। मम पिता 20 वर्षेभ्यः पूर्वम एव दिवंगतः, मम पिता मेरे पिताजी, 20 वर्षेभ्यः 20 वर्ष पूर्व, दिवंगतः मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए। दिवम दिवम मतलब होता है देवलोक, और गतः मतलब गए, या फिर सीधा सीधा कह दें मृत्यु को प्राप्त हो गया या फिर देहावसान हो गया। तो इदानीम तस्य स्मृति मात्र अस्ति लोके, इदानीम मतलब यह, तस्य मतलब उनके, स्मृति मात्रम स्मृति मात्र है, अस्ति लोके, अस्ति मतलब है, लोके मतलब है संसार में, यह तो केवल उनके स्मृति मात्र में यह फोटो है, संसार में इनकी स्मृति मात्र रह गई है। इति विषादेन अवदत, इति मतलब इस प्रकार, विषादेन बहुत दुख पूर्वक, अवदत मतलब बोला। आगे, रामदेवः ग्रामस्य विकासाय देवालय
चिकित्सालय, विद्यालय, ग्रंथालय, धर्मशालोद्यानानि यानि कारितवान् तत्सर्वम् अपश्यत वासुदेवः। देखें क्या हुआ, रामदेव ने क्या किया, ग्रामस्य ग्राम के, विकासाय विकास के लिए क्या क्या बनवाया, देवालय मंदिर बनवाया, चिकित्सालय हॉस्पिटल बनवाई, विद्यालय बनवाया, एक ग्रंथालय भी बनवाया, और धार्मिक शाला बनवाई, उद्यान बनवाया। यहाँ देखें, यहाँ धर्मशालो उद्यानानी, धर्मशाला बनवाई, उद्यान बनवाया। यानी कारितवान यानी मतलब जो कुछ भी, कारितवान मतलब किया, तत्सर्वम अपश्यत, तत् मतलब वहाँ, सर्वम मतलब सब कुछ, अपश्यत मतलब देखा, जो उसने बनवाया था वो सब कुछ उसने देखा। किसने, वासुदेव ने। ग्रामे सर्वे रामदेवम सगौरवम स्मरन्ति स्म। ग्रामे गांव में, सर्वे सभी, रामदेव का, सगौरवम रामदेव को, सगौरवम गौरव सहित, स्मरन्ति स्म स्मरण करते हैं। गांव में जब इतना सारा उसने काम किया था रामदेव ने, तो रामदेव को सभी क्या करते थे, बहुत ज़्यादा गौरव के साथ देखते थे और बहुत अच्छा मानते थे कि इसने इतने बढ़िया कार्य किए हैं, और उसे याद करते थे गौरव के साथ। ये कहा यहाँ पर। चले आगे। तो दोनों के बीच आपको अंतर पता चल गया होगा। जब वह प्रथम व्यक्ति के घर गया था तो वहाँ किस प्रकार से आदर प्राप्त हुआ था, और जब वो रामदेव के घर गया तो रामदेव के घर किस प्रकार का आदर प्राप्त हुआ, ये अंतर यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। देखें, देवराजे जीवति शति अपि कोपि तस्मिन् आदरवान न, मतलब देवराजे ध्यान से, देवराज के, जीवति सती जीवित रहने पर भी, अपि मतलब भी, कोपि तस्मिन् आदरम न, उसका कोई आदर नहीं है। वो जीवित है फिर भी उसका कोई आदर नहीं है। फिर भी रामदेव तो 20 वर्षेभ्यः 20 वर्ष पहले, पूर्वम पहले, एव दिवंगतः 20 वर्ष पहले ही दिवंगत हो गया। चेदपि जनाः प्रतिदिनं तम स्मरन्ति, चेत अपि चेत लेकिन, अपि भी लेकिन, मनुष्य उसे प्रतिदिन स्मरण करते हैं। वो 20 वर्ष पहले दिवंगत हो गया लेकिन फिर भी मनुष्य उसे प्रतिदिन स्मरण करते हैं। यह समाज हितम चिंतयति सह मृतोपि जीवति। यह मतलब जो, समाज हितम समाज के हित में, चिंतयति सोचता है, सह वह, मृतोपि मरकर भी, मृतः अपि दो शब्द होंगे यहाँ, मृतः प्लस अपि, अपि मतलब भी, मृतः मतलब मरकर, जीवति मतलब जीवित रहता है। मतलब जो व्यक्ति अच्छे कार्य करता है वह मरकर भी जीवित रहता है, सभी लोग उसे अच्छा मानते हैं। और जो व्यक्ति अभी जीवित है और अच्छे कार्य नहीं कर रहा है वो मृत के समान है। यह स्वार्थमात्रम चिंतयति, यह मतलब जो, स्वार्थमात्रम स्वार्थ मात्र की, चिंतयति चिंतन करता है, सह तू वह तो, जीवन्नपि जीते हुए भी, मृतः एव मरे के समान, इति इस प्रकार, जो केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है वह तो जीवित रहते हुए भी मरे के समान है। अवगतवान वासुदेवः, वासुदेव को समझ में आ गया। क्या हुआ, जब वासुदेव ने ये स्थिति देखी तो वासुदेव समझ गया कि देखें, जो स्वार्थ मात्र के लिए सोचता है, जैसा कि वो सोच रहा था देवराज, और रामदेव की जब स्थिति देखी तो रामदेव को देखा कि वह दूसरों के हित में सोचता है। इस प्रकार से तो वासुदेव को सब कुछ समझ में आ गया, आपको भी समझ में आ गया होगा। तो मया रामदेवस्य जीवनम एव अनुसरणीयः, मया मेरे द्वारा, रामदेवस्य रामदेव का, जीवनम जीवन, एव ही, अनुकरणीय या फिर अनुसरणीयः, इति संकल्पः स्वग्रामम अगच्छत। देखो क्या कहता है वो रामदेव कि मेरे द्वारा तो रामदेव का जीवन ही अनुकरण योग्य है, जैसा रामदेव ने किया है मैं तो वैसा ही करूँगा।
इस प्रकार का, इति इस प्रकार, संकल्प्य संकल्प लेकर, स्वग्रामम अपने गांव, अगच्छत आ गया। ठीक है, समझ में आया आपको इतना? मतलब इसका जो मुख्य सार था वो यही था कि व्यक्ति को हमेशा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, समाज कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, और वह व्यक्ति ही समाज में सम्मान पाता है, सब लोगों के बीच में याद करने योग्य होता है, जो अपने स्वार्थ के बारे में ना सोचकर समाज के हित के बारे में सोचता है, प्राणी मात्र के कल्याण के बारे में सोचता है। चलें अब यहाँ प्रश्नोत्तर देखते हैं, अभ्यास कार्य देखेंगे। आप लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर बताना है, और जो भी थोड़ी सी व्याकरण रहेगी उसको अपन बोर्ड पर देखने की कोशिश करेंगे। चलें देखते हैं, प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को बताना है। मार्कंडेय नाम ऋषि कुत्र वसति स्म। मार्कंडेय नाम के जो ऋषि थे वो कहाँ निवास करते थे, बताना है। उत्तर हो जाएगा इसका गंगा तीरे, गंगा नदी के किनारे निवास करते थे ना। वासुदेव कस्य प्रिय शिष्य आसीत। वासुदेव किसका प्रिय शिष्य था ये बताना है। किसका प्रिय शिष्य था वासुदेव? तो यह मार्कंडेय मुनि का प्रिय शिष्य था। वासुदेव प्रथमम कस्य गृहं प्रति प्रस्थितः। वासुदेव प्रथमम कस्य गृहं प्रति प्रस्थितः, मतलब वासुदेव पहले किसके घर की ओर गया बताओ। पहले जो वह जाता है किसके घर की ओर जाता है? तो देवराजम प्रति, देवराज के घर जाता है वो सबसे पहले देखने के लिए। आगे, रामदेव कस्मिन् ग्रामे वसति। जो रामदेव है, रामदेव वो कौन से गांव में रहता था? तो रामदेव का गांव था रामनाथपुर। आपने अभी सुना होगा ना, रामनाथपुर का निवासी था, रामनाथपुर। जनाः प्रतिदिनम कम स्मरन्ति। जनाः मतलब व्यक्ति, प्रतिदिनम मतलब प्रतिदिन किसका स्मरण करते हैं, किसको याद रखते हैं, प्रतिदिन किसका स्मरण रखते हैं, या फिर किसको स्मरण करते थे? तो वो करते थे किसको? रामदेव को स्मरण करते थे, रामदेव को स्मरण करते थे। आगे, कः मृतोपि जीवति। कः मृतोपि जीवति, कौन मृत्यु होने पर भी जीवित रहता है? तो जो समाज के कल्याण के बारे में सोचता है वह मरकर भी जीवित रहता है। क्या हो जाएगा? यह समाज हितम चिंतयति सह मृतोपि जीवति, ये हो जाएगा इसका। कः जीवन्नपि मृतः एव। कः कौन, जीवन्नपि जीते हुए भी, मृतः एव मरे के समान है। तो जो स्वार्थ मात्र के बारे में सोचता है, यह स्वार्थ मात्रम चिंतयति सह तु मृतः एव, मतलब वह मरे के समान है। आगे, देवालये किम किम प्रचलति स्म। बताना है, देवालये किम किम प्रचलति स्म। तो देवालये प्रसादत्वेन भोजनम वितरणम प्रचलति, मतलब जब वह देवालय गया तो देवालय में क्या चल रहा था? एक तो प्रसाद के रूप में भोजन आदि बट रहा था वहां पर, इस प्रकार का कार्यक्रम चल रहा था। जलम दत्वा माता किम अपृच्छत। जल देकर माता ने क्या पूछा? आपको याद आ गया होगा कहानी में, जब वो माता आई और उन्होंने जल दिया, तो जल देते समय क्या पूछा था उनसे, ये बताना है आपको। ये पूछा था कि आप कहाँ जा रहे हो, मतलब भवता कुत्र गम्यते, आप कहाँ जा रहे हो, ये पूछा। आगे, भोजन परिवेशकाः किम कृतवन्तः। भोजन परोसने वाले ने क्या किया, ये आपको बताना है। भोजन परोसने वाले ने क्या किया था? उसको खीर आदि नहीं परोसी थी, क्योंकि उसने क्या किया था? हाँ, आप लोग समझ गए होंगे उसने किसका नाम लिया था। तो भोजन परिवेशकाः वासुदेवाय अन्नम पायसादिकम न परिविष्टवन्तः, ये हो जाएगा। इन तीनों के उत्तर अपन को बड़े लिखना है, तो आप लोग इन उत्तरों को भी ध्यान से लिखने का प्रयास करें। कोपेन देवराजः किम उक्तवान, पुस्तक में इसका उत्तर आप ढूंढ सकते हैं। गुस्से में आकर देवराज ने क्या कहा था बताएं। किम धनम याचितुम आगतम भवता, आप धन मांगने आए हैं। मया कस्मैश्चित् किमपि न दीयते, मैं बिल्कुल कुछ नहीं दूंगा, और आपने क्या किया है। मम विश्रांति नाशिता भवता,
आपने तो मेरी नींद खराब की है, निर्गम्यताम, यहाँ से चले जाओ, ये कहा था उसने। आगे, पुत्रः वासुदेवम विषादेन किम उक्तवान, जो पुत्र ने वासुदेव से दुखी होकर क्या कहा, पुत्र ने वासुदेव से दुखी होकर क्या कहा, जो अपने पिता के बारे में कहेगा ना वो, पुत्रः वासुदेवम विषादेन उक्तवान, क्या कहा था, मेरे पिता तो 20 वर्ष पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, अब उनकी याद मात्र है संसार में। मम पिता 20 वर्षेभ्यः पूर्वम एव दिवंगतः, इदानीम लोके तस्य स्मृति मात्रम अस्ति, ये कहा। अगला लास्ट, यदा वासुदेवस्य अध्ययनं समाप्तं तदा गुरुः तमाहूय किम अवदत्, क्या बोले, जब वासुदेव का अध्ययन समाप्त हो गया तब उसे बुलाकर गुरु क्या बोले, ये बताना है आपको। तो जब उनका अध्ययन समाप्त हो गया तो गुरु ने आकर कहा कि तुम सभी विद्याओं को सीख गए हो, इसलिए अब तुम क्या अपने गांव जाने योग्य हो, लेकिन क्या करना, गांव जाने से पूर्व तुम देवराज के घर जाना, उसके अंदर नहीं जाना, उसके बाहर से ही देखकर और वापस आ जाना, इस प्रकार से कहा था ना, वही यहाँ पर उत्तर आएगा। अब यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों में क्रमशः ये ऊपर दिए हुए हैं, इन रिक्त स्थानों, जो कि यहाँ रिक्त स्थान है, उन रिक्त स्थानों में इन वर्णों को भरना है। चलें देखते हैं, भरते हैं, आप लोग भी प्रयास करें। तत्र प्रसादत्वेन प्रचलति, प्रसाद वितरण कहाँ चल रहा था, देवालय में, तो ये आ जाएगा पहले नंबर पे, देवालय में चल रहा था ना प्रसाद वितरण। अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो आप लोग भी सही करने की कोशिश करना, क्योंकि पाठ आपने पढ़ा है, मैंने आपसे थोड़ा कम पढ़ा होगा, आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा है। चलें देखें आगे क्या हो रहा था, सही बोल रहा हूँ ना मैं कि मैंने कुछ गलत बोला है, ध्यान से। पहले का उत्तर मैंने क्या बताया, तत्र प्रसादत्वेन प्रचलति, किम प्रचलति, बताना है जल्दी, तत्र प्रसादत्वेन भोजनम प्रचलति, ये होगा इसका सही, भोजनम प्रचलति, ये वाला नहीं होगा, ध्यान से। वासुदेवः किंचित अपश्यत, वासुदेवः किंचित अपश्यत, वासुदेवः किंचित अपश्यत, वासुदेव ने क्या देखा, देवालयम अपश्यत, यहाँ देवालय आएगा, देवालयम अपश्यत। आगे, मया जीवनम एव अनुसरणीयम, मया जीवनम एव अनुसरणीयम, किसके अनुसार अपन को जीवन जीना है, किसका अनुसरण करना है, तो रामदेवस्य अनुसरणीयम। गुरुकुले शिष्याः आसन, गुरुकुले शिष्याः आसन, गुरुकुल में शिष्य थे, कैसे थे शिष्य, बहवः, बहुत सारे शिष्य थे, बहुत सारे शिष्य थे वहां पर, कहां पर, गुरुकुल में। आगे जो लास्ट वाला है इसमें देखना है, तेन सोमपुरम प्राप्तवान, तो मध्य मार्गे, ये वाला। पहले का उत्तर आप लोग कंफर्म करें इन दोनों को, पहला और दूसरा, एक में तो आएगा कौन सा, एक में आएगा भोजनम और एक में आएगा देवालयम। तो तत्र प्रसादत्वेन, प्रसाद के रूप में क्या था, भोजनम, भोजन था, भोजन चल रहा था, और यहाँ पर क्या आएगा, वासुदेवः किंचित अपश्यत देवालयम अपश्यत, आ जाएगा। अब यहाँ सही जोड़ियाँ मिलाना है, क्रमशः देखें। मार्कंडेय, मार्कंडेय कौन थे, तो मार्कंडेय जी, ये बताना है आपको कि मार्कंडेय कौन थे, बताएं जल्दी, मार्कंडेय कौन थे, मुनि थे मार्कंडेय, ठीक है ना। वासुदेव, वासुदेव कौन था, या फिर वासुदेव के सामने क्या आएगा, वासुदेव शिष्य था उनका। द्वारकापुरम, द्वारकापुर का क्या था, या गंगा तीरे क्या था, तो गंगा के किनारे तो ये गुरुकुल था, ये आ जाएगा। आगे रामनाथपुर का क्या था, रामनाथपुर में ये रामदेव रहता था, और द्वारकापुरम में देवराज रहता था, ये हो जाएगा सही। आगे अब यहाँ पर सही और जो सही है उन पर आम लिखना है, जो गलत है उस पर ना लिखना है। तो ये कुछ आपको करके लाना है, कुछ एकाद मैं बता देता हूँ। चलें, गुरुकुले बहवाह शिष्याः आसन, सही है कि नहीं, गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे, बिल्कुल सही है, आम। मध्ये मार्गम तेन रत्नपुरम प्राप्तवान,
मार्ग में उसे रत्नपुर नाम का गांव मिला था क्या? रत्नपुर नाम का तो गांव मिला ही नहीं था, गलत है। ग्रामे शर्वे देवराजम सगौरवम स्मरंती, इसमें क्या सब लोग देवराज को गौरव के साथ स्मरण करते थे? बिल्कुल नहीं, सब लोग उसका नाम सुनना तक पसंद नहीं करते थे। रामदेव प्रातः स्मरणीय आसीत, क्या रामदेव प्रातः स्मरणीय था? बिल्कुल सही था। रामदेवस्य गृहं वैभवोपेतम आसीत, क्या रामदेव का घर वैभव से शहित था? नहीं, वो तो पत्तों का बना था। इस प्रकार से अब यहाँ पर मूल शब्द बताना है। देखें, जो यहाँ ये शब्द दिया है इसका मूल शब्द बताना है कि इसमें शब्द क्या है, विभक्ति क्या है और वचन क्या है। तीनों चीजें बताना है आपको, विभक्ति, वचन और मूल शब्द बताना है। चलें देखते हैं। सबसे पहला जो शब्द दिया हुआ है वो है कूपात। तो कूप शब्द हो जाएगा, इसका मुख्य शब्द कूप होगा। कूप शब्द में ता लास्ट में है ये वाला, तो कूपात पंचमी विभक्ति होगी और पंचमी विभक्ति का एक वचन होगा। गंगा तीरे, इसमें गंगा तीर यहाँ शब्द आ जाएगा और जो विभक्ति है वो विभक्ति सप्तमी रहेगी। सप्तमी विभक्ति का देखिए मैं बोर्ड पर भी समझाने वाला था लेकिन बिल्कुल इजी है तो यही समझ लेते हैं। गंगा तीरे, तीरे में भी एक वचन है, सभी में एक वचन ही होगा, केवल यहाँ विभक्तियाँ चेंज हैं। दानेन, दानेन में दान शब्द रहेगा और जो विभक्ति है विभक्ति तृतीया आ जाएगी और एक वचन रहेगा। मम, मम जो है मम शब्द में अस्मद है, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी आपको। अस्मद, मम शब्द का क्या रहेगा? अस्मद, यहाँ लिख लें अस्मद रहेगा मम शब्द का। और मम में षष्ठी विभक्ति रहेगी, षष्ठी विभक्ति का एक वचन रहेगा ये। अब है तम, तम शब्द में क्या है? तम शब्द में तद है, तद शब्द रहेगा, द्वितीय विभक्ति रहेगी, द्वितीय विभक्ति का जो कि एक वचन ये रहेगा। ग्रामे, ग्रामे में क्या है? ग्राम शब्द है और विभक्ति कौन सी रहेगी? विभक्ति सप्तमी रहेगी। ग्रामे में सप्तमी विभक्ति है ग्राम शब्द में और इसके अलावा वचन एक वचन है। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। आगे क्या लिखा है? प्रकृति प्रत्यय अलग करना है। प्रत्यय यहाँ लिखना है धातु और यहाँ उसका प्रत्यय लिखना है। ये भी आपके करने योग्य है और ये पूछे जाते हैं परीक्षा में। देखें शब्द क्या दिया है? गंतव्यम, गंतव्यम का क्या होगा? पहले धातु आएगी गम और यहाँ प्रत्यय आएगा तब्यत। दूसरा है प्रस्थितवान, प्रस्थितवान में क्या होगा? प्रा होगा उपसर्ग, स्था होगी धातु और तवतु प्रत्यय होगा, ये वाला तवतु प्रत्यय होगा। इसी प्रकार से प्राप्तवान, प्राप्तवान में भी प्राप्त तो उपसर्ग पूर्वक आप धातु से यहाँ जो बनेगा वही क्यतवतु प्रत्यय रहेगा, तवतु। उक्त्वा, उक्त्वा, उक्त्वा में क्या है? उक्त्वा में भी वही है, त्वा प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय रहेगा, वच धातु रहेगी, त्वा प्रत्यय रहेगा। संकृत्य, संकृत्य में क्या होगा? तो शतकृत्य है, शतकृत्य, शत आगे रहेगा, क्री धातु रहेगी और ल्यप प्रत्यय रहेगा, ल्यप होगा इसमें प्रत्यय। अगला शब्द कौन सा है? आगत्य, आ उपसर्ग रहेगा इसमें, आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु से और इसमें भी वही रहेगा ल्यप प्रत्यय, त्वा के साथ बनता है। या चित्वा, या चित्वा में याच धातु रहेगी और त्वा प्रत्यय रहेगा, याच धातु त्वा प्रत्यय। त्वा कैसे लिखेंगे? ऐसा का आधा ता वड़ा वा, त्वा प्रत्यय। वदंतः, वदंतः में कौन सी धातु होगी? बद धातु होगी इसमें, वद और सत्री प्रत्यय होगा वदंतः में। ये रहेंगे अपने प्रत्यय आदि। आगे इसके पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो यहाँ जल का तो वारी अम्बुद है, मुनि का हो जाएगा ऋषि तपस्वी। युवक का क्या होगा? तो युवक का होगा तरुण हो जाएगा, वय हो जाएगा, वयवस्था हो जाएगा। माता का क्या हो जाएगा? अम्ब का माता, माता हो जाएगा, मातृ हो जाएगा। बुभुक्षितः मतलब होता है भूखा, तो भूखा का क्या हो जाएगा? अपूर्णोदर हो जाएगा, अपूर्णोदर, अपूर्णोदर हो जाएगा। और एक क्षुधार्थः हो जाएगा, क्षुधार्थः मतलब क्षुधा के लिए। आगे क्या करना है? अधोलिखित वाक्यानाम कथानुसारेण क्रम संयोजित,
कथा के अनुसार इनका अपन को क्रम व्यवस्थित करना है। देखा क्या था, पहले तो अपन को इसका अर्थ आना चाहिए, फिर अपन क्रम व्यवस्थित कर पाएंगे। देखें, ततः वासुदेवः रामनाथपुरम प्राप्य देवराज रामदेवस्य गृहम् अगच्छत्। क्या हुआ, ततः उसके बाद वासुदेव रामनाथपुर जाकर रामदेव का घर प्राप्त करता है, ये है। तो अब क्या दिया है, गंगा तीरे मार्कंडेयः नाम कश्चन मुनि, ये तो इसके पहले है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग इससे हुई। इसके अलावा दूसरे नंबर पर क्या आएगा, आगे देखें, मयः रामदेवस्य जीवनम एव अनुसरणीय, मेरे द्वारा रामदेव का जीवन अनुसरणीय है, तो ये तो लास्ट में आना चाहिए ना, जीवन एव अनुसरणीय मतलब ये रहेगा 3 और 3 6 हैं, तो ये 6वें नंबर पर रहेगा। किंचिदग्रे ततः वासुदेवम कंचित देवालयम अपश्यत, ये तो अपन अभी नहीं बता सकते कितने नंबर पे आएगा। शिष्यः अनंतरम रामनाथपुरम प्रस्थितवान, ये भी नहीं बता सकते। वासुदेवः तस्य प्रिय शिष्य है, ये बता सकते हैं, ये दूसरे नंबर पर है। तो ये इतना अपन को पता चल गया, ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है, 6वें पे है। अब बताना है अपन को तीसरे नंबर पर कौन सा वाक्य आएगा, तो तीसरे नंबर पर आ जाएगा घ नंबर का वाक्य, ये रहेगा किंचिदग्रे वासुदेवः देवालयम पश्यति, ये वाला आएगा तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पर आएगा इंगा वाला, शिष्यः अनंतरम रामनाथपुरम प्रस्थितवान, ये चौथे नंबर पे आएगा। 5वें नंबर पे कौन सा आएगा, 5वें नंबर पे आएगा ये, 5वें नंबर पे ये आ जाएगा का, और 6वें नंबर पे अपना है। तो इस प्रकार से ये पूरे हो जाएंगे। अब आगे क्या करना है, प्रदत्तम चित्रम अवलंब्य पंचवाक्यानि रचयत, इसमें इस चित्र में अपन को देखना है क्या क्या चल रहा है, और 5 वाक्य अपने मन से लिखने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर पहले तो वार्तालाप चल रहा है, ये देख लें, और जो घर का मालिक है वो एक घर का मालिक भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये बैठा है, ये माता हैं, ये भी माता हैं, वार्तालाप कर रही हैं, और कुछ अलग स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कुछ चल रहा है। तो इसके बारे में आपको 5 वाक्य लिखना है। योग्यता विस्तार है, तो यहाँ क्या है योग्यता विस्तार में, संस्कृत साहित्यस्य अन्य कथाम अन्विष्य पठत, और बहुत सारी कथाओं को ढूंढकर पढ़ना है आपको। अन्य ये महापुरुषाः यशः शरीरेण ख्याता शन्ति तेषाम जीवन वृत्तांत कथा रूपेण लिखत, आपको कहानी के रूप में ऐसे महापुरुषों का जीवन लिखना है जिन्होंने इस प्रकार से इस कहानी में जैसी शिक्षा दी गई है वैसा कार्य किया हो। चलिए, यहाँ आज अपना पाठ पूरा हो गया। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस पाठ को 1-2 बार और पढ़ें, जिससे आपका अध्ययन और ज़्यादा मजबूत बन जाए, और आप इसी प्रकार से अपने इस चैनल से जुड़े रहें, जिससे जो भी और इस प्रकार का वीडियो रहे वो आपके पास सीधा पहुँच जाए।